हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। त्योहारों का वक्त है, लोग मिलते हैं आपस में। और इस वक्त जो आपस में सबसे बड़ी जो चर्चा है ना मिलने के बाद, वो है कि गोल्ड का प्राइस देखा। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी चर्चा का विषय है आपके घर में, ड्राइंग रूम में। जब आपस में कजन्स या रिश्तेदार, मामा चाचा सब लोग मिलेंगे, त्योहारों का मौका है, तो आपस में ज़्यादातर डिस्कशन जो है वो गोल्ड पे ही हो रही होगी। और इस टाइम हर बंदा गोल्ड का एक तरीके से ज्ञानी है और विद्वान बना हुआ है। अरे ले ले, अरे बेच दे, अरे सिल्वर ले ले, अरे अब कॉपर की बारी है, अब सिल्वर की बारी है, सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज केस बहुत है, गोल्ड का क्या है बढ़ चुका। फिर किस कोई बीच में से आएगा, कोई जेनजी, वो कहेगा बिटकॉइन भी बढ़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, अरे बिटकॉइन पॉन्जी है, बिटकॉइन छोड़ो। बिटकॉइन कोई एसेट है। असली चीज वो होती है जो हाथों में होती है, जिसको हम हाथों में फील कर सकते हैं, और वो है गोल्ड, वो है सिल्वर। और कॉपर भी पता है बढ़ेगा फ्यूचर में, मुझे तो ऐसा लगता है नेक्स्ट कॉपर वही है, जो कॉपर ही गोल्ड बनेगा। कॉपर का इंडस्ट्रियल यूज केस बहुत है ना, इस तरह की बातें सुनने को आपको बहुत मिलेंगी। सॉरी, मैंने ये आपको एक थोड़ा-सा ना एक मज़ा दिलाने की कोशिश करी कि इस तरह की कन्वर्सेशन आम है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्चुअली में एसेट्स मूव कैसे करते हैं? क्यों ऐसा होता है कि एसेट्स के पीछे कौन-सी ऐसी चीज़ है जो ये डिसाइड करती है कि कौन-सा एसेट कितना मूल्यवान है? और ये उस इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं बाय द वे, लेकिन एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसको आज तक मैंने किसी क्लासरूम, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी बड़े विद्वान को इसके बारे में बात करते नहीं देखा। मैंने पहली बार जब ये कॉन्सेप्ट को पढ़ा, तो ये मैंने द बिटकॉइन स्टैंडर्ड में जो सैफुद्दीन अमूस हैं, जो उसके ऑथर हैं, उन्होंने जब ये कॉन्सेप्ट बताया था, फिर मैंने इस कॉन्सेप्ट को जब बहुत डीपर लेवल पे जाके समझा, तो देखा कि ओके, यही वो कारण है कि जिसके वजह से एसेट्स मूव करते हैं और एसेट्स मूल्यवान होते हैं, ठीक है? 2008 से पहले बिटकॉइन नहीं था, तो एक ही एसेट सबसे ज़्यादा मूल्यवान था, एक ही कमोडिटी सबसे ज़्यादा मूल्यवान थी, वो थी गोल्ड। गोल्ड आज भी अगर आप देखो तो 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप क्रॉस कर गया है, दुनिया का पहला ऐसा एसेट जिसने ये अचीव किया है, ठीक है? बिटकॉइन इतना छोटा है, मतलब लिटरली गोल्ड के सामने, कि गोल्ड अगर 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है, तो बिटकॉइन आप देख लो कितना छोटा है, 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास, ठीक है? सो आज हम वीडियो में उस पर्टिकुलर सीक्रेट की बात करेंगे कि क्या वो वजह है जिसकी वजह से, मैं आज एक ही को डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं कि अकेली वजह है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट वजह है। जब आज आप इस वीडियो को देखने के बाद जब अपने रिश्तेदारों के साथ, भाई-बहनों के साथ, कज़िन्स के साथ, पड़ोसियों के साथ जब बैठेंगे और गोल्ड पे चर्चा होगी, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इस वीडियो के इस पर्टिकुलर पार्ट को ज़रूर डिस्कस करोगे, ठीक है? और ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें गोल्ड बेच देना चाहिए, खरीदना चाहिए? मैं गोल्ड का विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन आपको एक पर्सपेक्टिव ज़रूर दूँगा। हमेशा मैं एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, 10-10, 15-15, 20-20 साल की अवधि के लिए। और जब मैं इस अवधि में देखता हूँ गोल्ड को, तो गोल्ड कभी भी बाय करिए। मैं इस अवधि में देखता हूँ बिटकॉइन को, कभी भी बाय करिए। इस अवधि में सिल्वर को देखता हूँ, कभी भी बाय करिए। लेकिन आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि इनके पीछे वजह क्या होती है। तो मुझे उससे अगर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मेरा ये कहना गलत होगा कि आप बिटकॉइन को ज़्यादा बाय करिए, गोल्ड को मत बाय करिए, सिल्वर को मत बाय करिए, बिटकॉइन को बाय, मतलब मैं कौन होता हूँ आपको ये बोलने वाला? हार्ड एसेट में हूँ ना, हैप्पी है। मतलब अगर आप हार्ड एसेट्स में हो, तो यू विल बी लाइक ऑन अ सेफर साइड, ठीक है? हार्ड एसेट्स का मतलब होता है जो हार्ड टू प्रोड्यूस होती हैं। तो अगर आप बिटकॉइन में एक्सपोज़र है आपका, गोल्ड में एक्सपोज़र है, सिल्वर में एक्सपोज़र है, तो यू आर डन, यू आर सेफ। अब वो बात अलग है कि किसी का बिटकॉइन में ज़्यादा एक्सपोज़र है, तो ऑब्वियसली वो फिनोमिनली ग्रो करेगा। गोल्ड के क में जिसका सबसे ज़्यादा एलोकेशन है, वो बिटकॉइन से कम करेगा, लेकिन वो भी ग्रो करेगा। अच्छा, सिल्वर में किसी का एक्सपोज़र है, तो वो इन दोनों से कम ग्रो करेगा, लेकिन करेगा। बट एट लीस्ट वो हार्ड एसेट्स में तो है। अब इमेजिन करिए कि वो एक ऐसे एसेट को लेके बैठा हुआ है जो हार्ड टू प्रोड्यूस नहीं है। जैसे सपोज़ करो, कई इंस्टाग्राम पे मैं रील्स देखता हूँ, वो कहते हैं कॉपर इज़ द नेक्स्ट गोल्ड। उसके कहने पे अब आप 1 बोरा, सपोज़ करो 1 बोरा, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, बोरे में तो आप क्या रखोगे, लेकिन आप, मतलब आपने सारी इन्वेस्टमेंट, अपनी 60% इन्वेस्टमेंट कॉपर में कर दी। तो आप जो है यू विल बी एंड अप पुअर, क्योंकि क्या वजह है उसी को आज वीडियो में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो ऑफ योर लाइफ, ट्रस्ट मी, ठीक है? सो इसको शेयर करते हैं। कुछ ज़्यादा ड्रामेटिक तो नहीं हो गया, मतलब नहीं यार, कोई इतना इम्पोर्टेंट लाइफ का वीडियो इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने वीडियोस बनाए हैं, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ड्रामे सॉरी। चलो, लेट्स लेट्स डिस्कस, ठीक है?
ओके, यहाँ से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यस, सबसे पहले किसी भी एसेट के पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है? वो होती है उसका स्टॉक टू फ्लो रेशियो। पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, फिर से बना रहा हूँ और आज और फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको ये बात गहरे रूप में समझ में आ जाए और तब आपको समझ में आएगा गोल्ड क्यों बढ़ रहा है। तभी आपको ये समझ में आएगा गोल्ड बढ़ता क्यों रहेगा आगे भी, ठीक है? डिस्पाइट द फैक्ट कि जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। सो स्टॉक टू फ्लो रेशियो को समझते हैं। स्टॉक टू फ्लो रेशियो का मतलब होता है, इट्स अ फाइनेंशियल मेट्रिक दैट मेजर्स द स्केर्सिटी ऑफ अ कमोडिटी। कौन सी कमोडिटी कितनी स्केर्स है, उसको ये मेजर करता है, ठीक है? और ये इसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल फॉर्मूला है। स्टॉक टू फ्लो रेशियो का फॉर्मूला है स्टॉक डिवाइडेड बाय फ्लो, ठीक है? ये इसको रट लो या याद कर लो, स्टॉक डिवाइडेड बाय फ्लो। अब स्टॉक क्या है? स्टॉक का मतलब है कि टोटल एग्जिस्टिंग सप्लाई ऑफ द एसेट इन सर्कुलेशन। मतलब इस वक्त उस पर्टिकुलर एसेट की जो सप्लाई है, ठीक है? मतलब गोल्ड की अगर हम बात करें कि कितना गोल्ड माइन होके जमीन के ऊपर है, तो वो स्टॉक है। और फ्लो, बट फ्लो इज द न्यू सप्लाई प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन पीरियड। मतलब जनरली एक साल, तो मतलब नई सप्लाई मार्केट में कितनी आती है, जनरली एक साल के अंदर कितनी फ्रेश सप्लाई आती है उस पर्टिकुलर एसेट की। तो ये हो गया फ्लो। जब हम स्टॉक को फ्लो से डिवाइड करते हैं तो हमारा स्टॉक टू फ्लो रेशियो आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हायर स्टॉक टू फ्लो रेशियो है, मतलब अगर ये नंबर रेशियो जो है वो हायर है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि एसेट ज्यादा स्केर्स है, ठीक है, और लेस इन्फ्लेशनरी है, मतलब उसकी सप्लाई बहुत जल्दी नहीं आती है मार्केट में। और लोअर स्टॉक टू फ्लो रेशियो का मतलब क्या है कि एसेट जो है वो लेस स्केर्स है और वो इन्फ्लेशनरी ज्यादा है, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। अब हम इसको अप्लाई करते हैं गोल्ड पे। गोल्ड की एग्जिस्टिंग सप्लाई 2 लाख टन है और जो उसकी सप्लाई हर साल होती है वो 3,000 टन होती है। तो गोल्ड का स्टॉक टू फ्लो रेशियो इज 66, मतलब स्केर्स है और लो इन्फ्लेशन है। सिल्वर से कंपेयर करते हैं। सिल्वर की एग्जिस्टिंग सप्लाई 5,60,000 टन है। नई सप्लाई 25,000 टन आती है मार्केट में। तो इसका स्टॉक टू फ्लो रेशियो क्या है? एग्जिस्टिंग सप्लाई डिवाइडेड बाय फ्लो। हम आ जाते हैं 22 पे। तो 22 जो है इसका स्टॉक टू फ्लो रेशियो है। अब हम आ जाते हैं बिटकॉइन पे। बिटकॉइन का स्टॉक टू फ्लो रेशियो जो है 19.7 मिलियन बीटीसी माइन हो चुके हैं। 1,64,000 बीटीसी हर साल मार्केट में आते हैं, लेकिन हर 4 साल बाद हाविंग होती है ना, तो ये सप्लाई आधी हो जाती है। मतलब ये 1,84 जो है ये 50% रह जाएगा 2028 के बाद। तो हर 4 साल बाद बिटकॉइन की सप्लाई आधी होती जा रही है, फ्रेश सप्लाई। तो अभी फिलहाल अगर हम अभी की बात करें तो एक चौ तो उन 19.7 डिवाइडेड बाय 19.7 मिलियन डिवाइडेड बाय 1,64,000 विच इज इक्वल टू 120। अब अगर 120 इज द स्टॉक टू फ्लो रेशियो, इसको कंपेयर करेंगे अगर आप गोल्ड से, तो 66 इन कंपैरिजन टू 120, तो 120 का मतलब है कि बिटकॉइन ज्यादा स्केर्स है। और सिल्वर से कंपेयर कर लीजिए तो ज्यादा स्केर्स है। फियाट करेंसीज की स्टॉक टू फ्लो रेशियो 0 है। एग्जिस्टिंग सप्लाई इनफाइनाइट और आपकी जो न्यू सप्लाई है, अगर एग्जिस्टिंग सप्लाई पता भी लग जाए, मतलब जो कि पूरी दुनिया की अगर आप मिला लोगे, और अगर हम इसको फ्रेश सप्लाई से डिवाइड करें जो कि फ्रेश सप्लाई अनलिमिटेड है, तो एक्चुअली में स्टॉक टू फ्लो रेशियो ऑफ करेंसीज इज 0। तो इसलिए अब हम इस फॉर्मूले को अगर कॉपर पे और डायमंड पे भी ले जाते हैं, ठीक है? तो मैंने ये चैट जीपीटी से कॉपर और डायमंड का भी पूछा, तो डायमंड का 40 है और कॉपर का 1 है, ठीक है? तो डायमंड का 40 है और कॉपर का 1 है। इसको मैं और एक और अच्छे से तरीके से समझाऊं। बेसिकली आप अभी भी कंफ्यूज हो रहोगे, तो सर ये एक्चुअली में रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो का मतलब ये है कि 66 ईयर लगेंगे अगर मेरे को एग्जिस्टिंग सप्लाई को डबल करना है। गोल्ड की एग्जिस्टिंग जो सप्लाई है 2 लाख टन को अगर मुझे 4 लाख टन करना है, 66 साल लगेंगे। सिल्वर के 5,60,000 टन को अगर मुझे डबल करना है तो मुझे 22 साल लगेंगे। और अगर मुझे बिटकॉइन को ही डबल करना है तो मुझे 120 साल
लगेंगे, बिटकॉइन में पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें डिफ़िकल्टी एडजस्टमेंट है, हर चीज़ इतनी प्रोग्रामैटिक है कि आप अगर हैश रेट बढ़ा भी दोगे तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। तो ब्लॉक्स जो हैं वो 10 मिनट बाद ही आते हैं। तो बिटकॉइन में तो लिटरली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इधर चलो गोल्ड और सिल्वर में मैंने ट्रक्स ले गया, लेबर लगा दी, तो भी मैं इसकी फ्रेश सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो अगर मुझे करना है तो 66 साल लगेंगे। मतलब एक इन्वेस्टर के लिए कितना सेफ्टी नेट हो जाता है कि उसको पता है कि गोल्ड की सप्लाई इतनी जल्दी नहीं बढ़ाई जा सकती, नो मैटर व्हाट, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस टाइम गोल्ड माइनिंग इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जिसको मैं आगे समझाऊंगा। तो अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा माइनर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड माइंस को ढूंढा जाएगा, और फिर भी गोल्ड की सप्लाई जो है उसको अगर डबल करना हो, मतलब एग्जिस्टिंग सप्लाई को, तो 66 साल लगेंगे। ये गोल्ड को स्पेशल बनाती है। और बिटकॉइन को सोचिए कि अगर आपको गोल्ड स्पेशल लग रहा है, तो फिर बिटकॉइन को देखिए, 120 साल लगेंगे। 120 साल अगर सप्लाई को डबल करना, सप्लाई डबल हो ही नहीं सकती, बिकॉज़ ये कंप्यूटर कोड है जिसको आप नहीं कर सकते। अच्छा, इधर हम डायमंड की बात करें, डायमंड को 40 साल लगेंगे एग्जिस्टिंग सप्लाई को अगर मुझे वो करना है। कॉपर में 1 साल लगेगा। सोचिए, 1 साल के अंदर सप्लाई डबल की जा सकती है। इसलिए कॉपर भाई, आज के बाद कोई तुम्हें बोले ना कि कॉपर इज़ द न्यू गोल्ड, तो भाई उसे बोल देना बकवास। क्या करना है? बंद करो। मैं इसको एक और छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कहने को तो पानी बहुत वैल्यूएबल है। पानी जीवन पानी ना होता तो जीवन नहीं है, लिटरली। लेकिन पानी बिसलरी की बॉटल में तो चलो फिर भी वैल्यूएबल है, ₹10 का, ₹20 का। लेकिन ओवरऑल पानी की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? अबंडेंट है, राइट? सप्लाई बढ़ाई जा सकती है उसकी। रातों-रात बढ़ाई जा सकती है, मिनटों, सेकंड्स में बढ़ाई जा सकती है। ठीक है? लेकिन कॉपर को फिर भी 1 साल लगेगा। सोचिए, तो कॉपर कॉपर को 1 साल लगेगा और डायमंड को 40 साल लगेंगे एक्जिस्टिंग सप्लाई को डबल करने में, राइट? तो अब समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। स्टील बहुत, एक्चुअली में देखें तो बहुत मूल्यवान है। सप्लाई बढ़ाई जा सकती है, मिनट्स में बढ़ाई जा सकती है, घंटों में बढ़ाई जा सकती है। तो कोई भी एसेट मूल्यवान है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी एक्जिस्टिंग सप्लाई को कितने साल में डबल किया जा सकता है, इससे फ़र्क पड़ता है। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्फिडेंटली किसी के साथ बैठोगे और बोल सकते हो कि भाई ये गोल्ड क्यों मूल्यवान है, ये है वो वजह। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको ना चीज़ों को, तो आपको और समझ में आएगा। मैंने अभी आपको बोला, ऐसा नहीं है। गोल्ड को अब क्या होगा कि माइनर्स जो है वो निकलेंगे मार्केट में। गोल्ड इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि आप ये देखिए, गोल्ड का जो मार्जिन है माइनर्स का, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। ऑयल प्राइस गिर रही है, गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है। तो माइनर का तो मतलब जो ऑयल प्राइस गिरने से उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, खदानों के अंदर जो जनरेटर्स चलते हैं, सब चलते हैं, उससे उसकी कॉस्ट कम हो गई, क्योंकि ऑयल प्राइस गिर रहा है, गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है। तो मज़े लग गए। सोचिए कि इस वक़्त उनका जो मार्जिन है, $500 से $2700 पर आउंस कमा रहे हैं माइनर्स। तो अब इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा माइनर घुसेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड निकालने की कोशिश करी जाएगी। यही कारण है कि अब ऐसी खबरें आना शुरू हो जाएँगी कि चाइना जो है वो उसको जो है उसको 1000 टन वर्थ ऑफ गोल्ड डिपॉज़िट्स मिले हैं। तो बेसिकली अब हर जगह से ऐसी न्यूज़ आना शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी स्टॉक टू फ्लो रेशियो कहता है कि इतनी जल्दी गोल्ड की सप्लाई बढ़ाई नहीं जा सकती। लेकिन ये ज़रूर है कि ह्यूमन ग्रीड का आलम ये होता है कि जैसे ही कोई एसेट मूल्यवान होता है, तो ह्यूमन्स जो हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सप्लाई के लिए। और इसलिए भी अगर आपको देखना चाहिए एसेट, एक तो स्टॉक टू फ्लो रेशियो देख ही लिया। अमेरिका के कौन से अच्छे हालात हो रहे हैं? अमेरिका का डेट 38 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे पहुँच गया है। हर सिटीज़न के ऊपर ऑलमोस्ट 1,10,335 $1,10,335 पर सिटीज़न का डेट है। बहुत बुरे हालात हैं अमेरिका के अंदर। पूरी अमेरिका में 7 मिलियन लोग प्रोटेस्ट के लिए निकले डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट। डोनाल्ड ट्रम्प की जो नीतियाँ हैं, जो ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है, 7 मिलियन लोग सड़कों पे हैं, 2700 डिफरेंट लोकेशंस पे। यूएसए की हालत ये है कि कभी ऐसा नहीं होता था हिस्ट्री में कि उसका पासपोर्ट हमेशा टॉप 10 में होता था। इनफैक्ट नंबर 1 पासपोर्ट कहा जाता था। आज की डेट में यूएस का पासपोर्ट जो है वो टॉप 10 में है ही नहीं। यूएस का जो पासपोर्ट है वो 13वें रैंक पे पहुँच गया है, 13th रैंक पे। मतलब मलेशिया और यूएसए एक ही रैंक शेयर कर रहे हैं, 12th रैंक पे। तो जो टॉप 10 नेशंस हैं, इनफैक्ट एशिया डोमिनेट करने लग गया। नंबर 1 पे सिंगापुर का पासपोर्ट है, नंबर 2 पे कोरिया का पासपोर्ट है, नंबर 3 पे जापान का पासपोर्ट है।
सब चीज़ सोचिए, टॉप 3 जो है वो एशियन कंट्रीज़ हैं, कितनी बड़ी बात है। तो अमेरिका के पासपोर्ट पे या अमेरिका की ओवरऑल जो स्थिति है, वो कोई ख़ास नहीं है। इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि गोल्ड को कोई पासपोर्ट से फ़र्क पड़ता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट जो यूएस की जो डोमिनेंस है, वो दिन-प्रतिदिन घट रही है, बढ़ नहीं रही है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि एक एक आपको एक और एक पर्सपेक्टिव बताता हूँ। ये आपको सुन के इंटरेस्टिंग लगेगा। इस वक़्त ये ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। ये बता रहा है कि हमेशा जब भी गोल्ड का मार्केट कैप लास्ट टाइम 2020 में जब गोल्ड का मार्केट टॉप हुआ था जब गोल्ड, तो वो बिटकॉइन का बॉटम था और वहाँ से बिटकॉइन ने फिर पैराबोलिक मूव बढ़ाना शुरू करी। तो बेसिकली क्या है कि जब गोल्ड टॉप करता है, तो बिटकॉइन उसके बाद बॉटम करता है, फिर राइज़ करता है। तो 2020 में टॉप किया था गोल्ड, उसके बाद बिटकॉइन ने फिर पंप करना शुरू किया था। सिमिलरली बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि गोल्ड का टॉप हो चुका है 2025 में। जैसे ये रुकेगा और गोल्ड में करेक्शन आना शुरू होगी, तो बिटकॉइन का राइज़ शुरू होगा, ये बहुत लोगों का मानना है। ये चार्ट समझा रहा है। बेसिकली इस चार्ट को और अगर गहराई से देखा जाए, तो गोल्ड ने यहाँ पे टॉप किया था 2020 में और फिर यहाँ से बिटकॉइन जो था वो 12,000 यूएस डॉलर के आसपास था। 2020 की बात है। और उसके बाद बिटकॉइन ने 557% का इंक्रीज हुआ था, 55,218 पे गया था बिटकॉइन। सो ये बताने की कोशिश की जा रही है। और ये यहाँ पे एक और रीज़न भी ये भी है कि जो M2, मैं हमेशा बोलता हूँ, M2 मनी सप्लाई बेसिकली आपकी पॉकेट में पैसा, बेसिकली इकोनॉमी के अंदर पैसा। तो M2 मनी सप्लाई जो अपने ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ रही है, गोल्ड उसको सरपास कर गया है, बिटकॉइन अभी क्रॉल कर रहा है, लेकिन बिटकॉइन भी फॉलो करता है गोल्ड को। व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन द ग्लोबल लिक्विडिटी, और ग्लोबल लिक्विडिटी देखिए, इसका ग्राफ ऊपर नीचे जरूर हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में बढ़ ही रहा है। गोल्ड का ग्राफ ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन ओवरऑल गोल्ड का ग्राफ बढ़ रहा है। सिमिलरली बिटकॉइन भी गोल्ड को फॉलो करता है। तो ये आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और इधर से तो पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखो, तो गोल्ड को सेंट्रल बैंक्स जो है वो बाय कर रहे हैं। रशिया को देखो, आप चाइना को देखो, तो नंबर देखो, 2000 में चाइना के पास 395 टन गोल्ड था। आज के डेट में उसके पास 2300 टन गोल्ड है। रशिया के पास 384 टन था। 24 सालों में 2300 टन है। इंडिया के पास 357 टन था, अब 876 टन है। टर्की का भी बड़ा है, का बड़ा है, लेकिन इनका माइन्यूट बड़ा है। इनफैक्ट कई कंट्रीज का तो माइनस में चला गया। लेकिन रशिया, चाइना, इंडिया जो है वो मैसिव बाय कर रहे हैं। और अगर गोल्ड की बात करूँ ना, तो गोल्ड को बाय करने के तरीके होते हैं कई। जैसे आप फिजिकल गोल्ड बाय करते हो, आप बिस्किट्स बाय करते हो, ज्वेलरी बाय करते हो, ईटीएफ बाय करते हो, डिजिटल गोल्ड बाय करते हो यूपीआई एप्स पे। अब आप ना मुद्रिक्स की जो ऐप है वहां पे जाके भी बाय कर सकते हो, और वो है जॉट। तो जो टेदर गोल्ड है, बेसिकली जो आपने टेदर कंपनी कौन सी है, जो यूएसडीटी के पीछे जो स्टेबल कॉइन है, कितनी बड़ी कंपनी है टेदर। टेदर का गोल्ड बैक्ड कॉइन भी है जिसका नाम है जॉट। इसका मतलब क्या है कि एक जॉट के पीछे इक्वल अमाउंट ऑफ गोल्ड है। तो मतलब एक टोकन जो है जॉट का, उसके पीछे जो है 1 आउंस ऑफ गोल्ड है। ठीक है? तो जैसे-जैसे गोल्ड की प्राइस मूव करती है, वैसे-वैसे जो है ज़ॉट का जो टोकन है, वो मूव करता है। अब अगर उसमें बढ़ोतरी होगी गोल्ड के प्राइस में, तो ज़ॉट भी ऊपर जाएगा। गोल्ड का प्राइस कम होगा तो ज़ॉट भी नीचे, क्योंकि एक ज़ॉट टोकन के पीछे 1 आउंस ऑफ गोल्ड है, व्हिच इज़ रफली 31 ग्राम होता है एक। ये इंश्योर कौन करता है कि उसके पीछे इतना गोल्ड है? टेदर, क्योंकि टेदर ऑलरेडी यूएसडीटी जो स्टेबल कॉइन है दुनिया का सबसे बड़ा, उसकी जो बैकिंग को मेंटेन करता है। उन वो गोल्ड को स्विट्जरलैंड के अंदर वॉल्ट्स में इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड को रखते हैं, व्हिच इज ऑडिटेबल ऑब्वियसली। सो ये जॉट जो है, इसका फायदा क्या है कि हाईली लिक्विड होता है। आप जाके एक्सचेंज पे, मुद्रेक्स पे गए, आपने वहां जाके बाय कर लिया। छोटी क्वांटिटी में बाय कर सकते हो, 500,000 डॉलर, 500,000 रुपए का भी बाय कर सकते हो, और कभी भी बेच सकते हो। 24/7 लिक्विडिटी है। तो दिस इज लाइक वन ऑफ द वे टू टेक एक्सपोजर इन गोल्ड। आपके बाकी भी ऑप्शंस हैं। ज़ॉट भी एक ऑप्शन है जो आपको 24/7 लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। आप ऑन चेन मूव कर सकते हो। आप कभी भी बाय कर सकते हो, और छोटी-छोटी क्वांटिटीज़ में आप बाय एंड सेल कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली स्पॉट पे, और स्पॉट पे कोई अभी फीस नहीं है, और ये स्कीम लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, ठीक है? तो आज 19 तारीख है, शायद ये 21 तारीख तक है, जहाँ पे ये आप ज़ॉट को जो है
बाय कर सकते हो एंड यू डोंट हैव टू पे एनी फीस। ये मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा ये आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप मुद्रिक्स पे नहीं हैं, तो मुद्रिक्स का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको क्लिक करके मुद्रिक्स पे अपना अकाउंट क्रिएट करके भी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था यार आज का स्पेशल वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो इस वक़्त जो खुशी है वो इस वक़्त आप एक साथ परिवार के साथ जो बैठे हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा खुशी देता है। और जो हँसी-मज़ाक चल रहा है, त्योहारों का वक़्त है, तो ये जो अपनापन है, ये जो मिलन है और ये सबके साथ जो खुशियाँ बाँटने का जो वक़्त है, मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा ऐसी खुशियाँ बनी रहें, ठीक है ना? चलिए अब दिवाली के बाद मिलते हैं फिर, ठीक है? तब तक आप एन्जॉय करिए और इस वीडियो के अंदर जो मैंने स्टॉक टू फ्लो रेशियो बताई, उसको ज़रूर याद रखिएगा और जहीं कभी भी गोल्ड की कन्वर्सेशन हो, तो उसको ज़रूर यूज़ यूज़ करिएगा, ठीक है? तब तक थैंक यू वेरी मच।